अब देखिए, कहीं ना कहीं से आदमी सीखता है, ठीक है। मेरा क्या है कि हड़बड़ी में मैंने बुला लिया। ये देखिए कैसे छुप के बैठा हुआ है। पता है क्यों? इतनी तेज बारिश हो रही है। कितने काले हो रहे थे, देखिए पूरा 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 ब्लैक हो गया था ये। ज़रा काम से निकल रही हूँ अमन के साथ। सुबह का समय है, मैंने तो सत्तू पी लिया है। अमन ने नाश्ता अभी तक नहीं किया है, तो उसके लिए सैंडविच बना के ले जा रही हूँ। ये नहाने से पहले ही सारी प्याज व्याज जो मैं काटती हूँ खाने के लिए, वही है। अभी भी बाहर ही रखी, मैंने छोड़ दी। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने तैयारी की है सैंडविच बनाने की। पहले मैंने सत्तू पी लिया था मेडिसिन लेकर, और यहाँ टमाटर रखने के बाद मुझे याद आया कि अमन टमाटर खाता ही नहीं है। फिर मैंने फटाफट से निकाला और सैंडविच पूरी रेडी करने के बाद इसको सेका है, और उसके बाद नीचे उतर गई और मैं ज़रा गई थी काम से। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब देखिए, गर्मी का समय रहेगा तो ये सब चीज़ें अक्सर हम सभी के घर में होती हैं। कभी एसी ख़राब हो गई, या कूलर ख़राब हो गया, या कुछ नहीं तो फ्रिज ही ख़राब हो गई। बस वही मेरे घर में हो गया है, फ्रिज ख़राब हो गई है। अब फ्रिज ख़राब तो मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि नीचे जो फ्रीज़र वाला सेक्शन है वो चल रहा है और फ्रिज नहीं चल रही है। तो इतने सामान की मेरी बर्बादी हुई है, क्योंकि इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है बेकार एकदम, कि सामान टिक ही नहीं रहा है। अब अगर सुबह जैसे दूध को बॉईल करके रख दो और सारी दोपहर बाहर भी रह गया दूध, तो ही दूध फट जाता है। इतना सामान मेरा ख़राब हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। पेस्ट तक बना के मैं रखती हूँ फ्रिज में। अब सारा सामान अभी के अभी इकट्ठा पूरा निकाल के मम्मी के फ्रिज में मैं रख कर के आई हूँ, और ये चीज़ हो जाएगी हम लोगों के साथ में पता नहीं था। इसीलिए कहते हैं ना कि आजकल किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इतनी चिलचिलाती धूप, बहुत गर्मी है। वो रहा अमन खड़ा हुआ है, ये रही अमन की सैंडविच। डायरेक्ट ही रात को मिल रही हूँ आपसे। पूरे पक्का 10:30 बज रहे हैं रात के। ज़रा काम से निकली थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आके फिर एकदम ना अनईजी फील होने लग गया। तो आई, मुँह हाथ धो के खाना खाया और सच में सो गए। मैं, आंचल, एस्ट्रो तीनों शाम से उठी हुई हूँ। कुछ भी मैंने कैमरा उठाया ही नहीं है, कुछ भी शूट नहीं किया। डायरेक्ट आपसे रात को मिल रही हूँ। खाना पीना सब कुछ हो गया, सारी साफ सफाई भी हो गई है, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। आंचल गई है एस्ट्रो को लेके नीचे वॉक कराने के लिए। तो सोच रही हूँ कि ये जो गैस के जो बर्नर हैं काफ़ी गंदे हो गए हैं और काफ़ी टाइम हो गया इनको क्लीन किए हुए। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताती हूँ जैसे मैं क्लीन करती हूँ। तो चलिए, भरोसा क्यों नहीं किसी पर भी आसानी से आजकल करना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे ब्लॉग में आपसे बात करती हूँ। फ़िलहाल बर्नर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। नॉर्मल पानी लिया है और 1 कप भर के मैंने इसमें विनेगर डाला है, और 1 पाउच मैंने इनो का डाला है, लेमन फ्लेवर वाला है, और 2 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। बस इसको डाल के मैंने पूरी रात के लिए ढक दिया था, और सुबह इसका मुझे जूस बनाना है। ये जो एक सफ़ेद पेठा है थोड़ा सा पुराना हो गया, तो मैंने सोचा दोनों ही बना लूँगी, तो मैं भी पी लूँगी, आंचल भी पी लेगी। बस नेक्स्ट डे वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे और संडे मैं शैम्पू करती हूँ। अब गर्मी ज़्यादा रहती है तो फिर 1 वीक में 3 से 4 बार भी मैं शैम्पू कर लेती हूँ, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बालों में मैंने ऑयलिंग की है, हल्का सा मसाज किया मैंने, और सुबह से भी मैं थोड़ा बाहर निकली हुई थी, बिल्कुल भी मैंने दोपहर को भी रेस्ट नहीं किया। तो बस यहाँ मैंने ऑयलिंग की है, हाथ मुंह धोया है
और उसके बाद मैं जाके सो गई थी। अब देखिए कि 2 दिन हो गए थे वेडनेसडे को लेकर के कि 2 दिन से मेरी फ्रिज बंद है और इतनी दिक्कत हो रही है। बिना फ्रिज के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो भी गर्मियों के समय पर। तो सारा सामान ख़राब हो रहा है, बड़ी बर्बादी सी हो रही है। और अब आपसे डायरेक्ट ही मैं मिल रही हूँ बुधवार के दिन सुबह। रात में मैंने भिगो के रख दिए थे। अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि धोने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इस वाले बर्नर में हल्का हल्का यहाँ पे काला दिख रहा है, बाकी सारा पूरा क्लीन हो गया है। कितने काले हो रहे थे देखिए। थोड़ा थोड़ा सा जैसे घिस दूंगी तो ठीक हो जाएंगे। अच्छे साफ हो गए। ये वाला जो पानी है, आपकी कोई कढ़ाई वगैरह ज़्यादा गंदी है तो उसमें डाल के बॉईल कर दीजिए और फिर उसको घिस के साफ़ कीजिए, अच्छी साफ़ होगी। चारों मैंने रगड़ के साफ़ किए हैं। सिर्फ इस वाले बर्नर का ये जो ब्लैक है ये इतना सा नहीं जा रहा है, बाद में फिर साफ़ करूँगी तब हो जाएगा। इनको आप एक बार पीताम्बरी से ट्राई करके भी देखिएगा, बट ऐसे ज़्यादा अच्छे क्लीन हो गए हैं। और बर्नर तो अच्छे से क्लीन हुए सो हुए, जो फ्राई पैन है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया। ये पूरा खुद ब्लैक पूरा होके रखा था, रात भर उस सॉल्यूशन में मैंने बर्नर को भिगो के रखा तो ये भी क्लीन हो गया है। पूरा 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 ब्लैक हो गया था ये। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था ना कि आपके फ्राई पैन का जो नॉन स्टिक है वो हट रहा है, तो ये नॉन स्टिक है ही नहीं, ये शीट आयरन है। देखिए कितना निकल रहा है। बर्नर क्लीन हुआ, ये क्लीन हुआ। फिलहाल इतना क्लीन तो हो गया है ये। और उसके बाद यहाँ मैंने बना लिया था जूस। तो सफ़ेद पेठा है, आंवला है और करी पत्ता। तुलसी पत्ता इस दिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो करी पत्ता डाल दिया। देखिए आंवला कितने ज़्यादा अभी भी एकदम फ्रेश हैं, पानी में ही रखा था मैंने, सप्ताह भर से ऊपर हो गया, बस पानी को मैंने चेंज कर दिया था। तो इस तरह से आंवला एकदम अच्छा रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जूस निकल गया था, अच्छा खासा ही जूस निकला है। एक टुकड़ा मैंने सफ़ेद पेठे का निकाल के रख दिया था क्योंकि ज़्यादा ही जूस हो जाता फिर, तो बॉटल वाला रख दिया मैंने आंचल के लिए और दूसरा वाला मैंने लेकर के पिया है। अब बस मैं 2 दिन से ट्राई में लगी हुई थी कि भाई टेक्नीशियन मिल जाए, टेक्नीशियन मिल जाए। अब मेरे साथ हुआ क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इंसान पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए फ़िलहाल ये 2 लड़के आए थे और इन्होंने सबसे पहले नीचे फ्रीज़र का जो मतलब बोर्ड लगा हुआ है इसको खोल के इन्होंने निकाला, पार्ट्स को निकाला। फिर मुझसे कहा कि एक इसमें पार्ट है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो ये लोग पार्ट को चेंज करने के लिए बोल रहे थे। तब तक वहाँ से कॉल आ गया जहाँ से मैंने फ्रिज को ख़रीदा है। तो उन्होंने बोला इमीडिएट इसको आप बंद करवाइए और कंपनी से ही मैं आदमी भेजूँगा, उसी से ही आप काम करवाइएगा। तो मैंने इनको बोल दिया कि भैया आपने जैसे निकाला था एज़ इट इज़ आप इसको वैसे ही लगा दीजिए, मुझे फ़िलहाल नहीं करवाना है कुछ भी पार्ट चेंज, अगर लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये बंद तो करके गए सो गए और मेरे फ्रीजर का 2 पार्ट भी लेके चले गए। ये देखिए कैसे छुप के बैठा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि फ्रिज को ठीक करने के लिए टेक्नीशियन आए हुए हैं, उनके पास बैग है, ठीक है, बैग पैक, जो इसकी ग्रूमिंग करने के लिए आते हैं या इनको लेके जाते हैं ना डॉक्टर के पास भी, तो उनके पास भी बैग रहता है। इसलिए वो सोच रहा है कि उसको इंजेक्शन लगने वाला है, इसलिए डर के मारे यहाँ बैठ गया है। ये देखिए इसको बैग देख के बहुत डर लगता है कि इंजेक्शन लगेगा। और बस यहाँ ये लोगों ने सारा जो भी पार्ट निकाला था उसको लगा दिया और ये लोग चले गए।
मुझे कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया कि इन लोगों ने क्या ले लिया पार्ट क्या नहीं। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ है, मैं मतलब इतनी परेशान हो गई कि क्या बताऊं। सारा दिन आज इसी में चला गया है। कल दोपहर से फ्रिज बंद पड़ गई है। ऊपर वाला जो फ्रिज वाला सेक्शन है वो बंद हो गया है, फ्रीजर चल रहा है। अब मैंने दोपहर को जो बुलाया था तो मैंने क्या किया कि जहाँ से ये फ्रिज ली है सबसे पहले तो उन्हीं को मैंने मैसेज किया, कॉल किया, बट उनका मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। कितने बज रहे होंगे, 12, साढ़े 12, पौने 1। तो मैंने सोचा कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, बार बार मैंने मैसेज किया। और उसके बाद फिर मैंने गूगल से नंबर निकाला, तो जिस कंपनी की फ्रिज है ये हायर की है, तो मैंने वहाँ से बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, आप किसी टेक्नीशियन को भेजिए। तो वो आए। देखिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि किसी भी कंपनी से आते हैं, लाइक मैं जो वॉशिंग मशीन ठीक कराने के लिए बुलाती हूँ, गोदरेज की कंपनी की तरफ से वो आते हैं। उनका पूरा यूनिफॉर्म होता है गोदरेज का, और उनका जो है कार्ड होता है कंपनी का, सब कुछ होता है। वो कुछ भी नहीं था उनका, आपने देखा जैसा ब्लॉग में। तो फिर अचानक से क्या हुआ, वो फ्रीजर से सारा सामान वगैरह सारा निकाल के उन्होंने सब खोल खाल के देखा। बोला कि कंप्रेसर जो है उसका डीसी फैन खराब हो गया है। बोला अगर एसी फैन होता तो वो थोड़े कम में आ जाता, 5000 ऐसा, और डीसी फैन जो है वो खराब हुआ है, उसका 8000 कुछ रुपीस उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि इतना पैसा? बोला हाँ, इसका इतना ही होता है। फिर अचानक से उनका कॉल आया, जहां से मैंने ये खरीदा है, मैंने रिलायंस से लिया था। तो वहाँ एक भैया हैं, बहुत अच्छी जान पहचान है हमारी। तब फिर उन्होंने ये वाले टेक्नीशियन से बात की जो ये आया था। तो फिर सारी बात करके तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है। मैंने बोला नहीं। तो बोला क्या वो एकदम ओरिजिनल पार्ट लगाएगा। मैंने बोला मुझे तो नहीं पता है, ये तो मतलब बुलाया मैंने हायर के वहां से ही। तो बोला कि क्या वो बिल दे रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आप बिल दोगे, तो बोला नहीं। फिर मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप उनको बोलो कि जैसे उन्होंने सारे पार्ट्स खोले हैं वैसे ही सारा लगा के छोड़ दे, मैं कल कंपनी से आदमी को भेजता हूँ। अब देखिए कहीं ना कहीं से आदमी सीखता है, ठीक है। मेरा क्या है कि हड़बड़ी में मैंने बुला लिया, बट पहले मैंने उन्हीं को कांटेक्ट किया जहां से फ्रिज खरीदी थी। एक्चुअली जहां से हम सामान लेते हैं वहीं कंपनी से अगर बुलाया जाए टेक्नीशियन तो वही बेटर है, और कहीं से नहीं। बट हुआ क्या कि एक तो इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है, सड़ी गर्मी जिसको बोलते हैं, फ्रिज बंद है, फल फ्रूट साग सब्जी बचा हुआ खाना, एस्ट्रो का खाना, पानी बर्फ क्या नहीं रहता है फ्रिज में। मतलब वो पूरा खराब हुए चला जा रहा है क्योंकि गर्मी इतनी है। उससे अच्छा तो बाहर अगर जाली से ढक के रखूंगी तो अच्छा रहेगा। ये तो पूरा बंद है, फ्रिज मैंने बंद कर दिया है। हो क्या रहा है, ये जो व्हाइट है, ये वाली जो रबर है, ये इतनी ज्यादा गर्म हो रही है, मतलब ऐसे छू नहीं सकते हैं, हाथ जल रहा था। अभी 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, आंचल ने बोला कि ये ठीक नहीं है इतना गर्म होना, बंद कर देते हैं। फिर बंद कर दिया। सामान ऐसे ही रखा हुआ है, खाना वाना जो थोड़ा हल्का फुल्का बचा है वो फिर मम्मी के वहां पे फ्रिज में रख के आ गए। एस्ट्रो का भी खाना और हम लोगों का थोड़ा थोड़ा खाना बचा था, दाल चावल आलू पालक की सब्जी वगैरह बनी थी। तो दाल तो आप समझ लो कि फ्रिज में नहीं रखो तो वो सड़ जाएगी। सारा दिन सुबह से ये रात हो गई, मुझे टाइम नहीं मिला, एकदम कुछ शूट नहीं किया मैंने। ये फ्रिज को लेके इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और स्पेशली बात क्या है कि गर्मी है, गर्मी के समय में फ्रिज खराब हुई है, वो भी सड़ी गर्मी में। अब कल सुबह कंपनी से टेक्नीशियन आएंगे, वो पूरा ठीक करके जाएंगे। अभी एस्ट्रो को मैं रेडी कर रही थी कि नीचे ले जाती हूँ, तब तक बारिश आ गई। थक गई एकदम, सुबह से बहुत थक गई मैं। 1 सेकंड के लिए जो बोलते हैं ना कि आराम किया हो, वो नहीं किया मैंने। कभी टेक्नीशियन आए उनको, कभी वो भैया फोन कर रहे हैं वो, कभी सामान कुछ खराब हो रहा है। दूध फट गया 1.5 लीटर, 3 पैकेट दूध फट गया। फिर दूध वगैरह भी सारा ले जाके आंचल ने मम्मी के फ्रिज में रखा है। कल जब ठीक हो जाएगी तब फिर लगाऊंगी सामान।
फ्रिज की तो बहुत ज़रूरत होती है घर में, गर्मी के समय पे ख़राब हुई है, ये सबसे बेकार है। चलिए, फ़िलहाल तो ऐसे ही फ्रिज पड़ी हुई थी और बड़ी दिक्कतें हुई हैं ये 2 दिन, और आज भी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। बस उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। चेंज करना था मुंह हाथ धो के, रात को जो ब्रश करती हूँ बस वो किया है, और तब तक अच्छी खासी बारिश आ गई थी। तो चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, देखिए।